Hi guys, this is Shubhangi and welcome to Literature, where we will be covering the syllabus of Bachelor of Arts for Bastar University, PSRU and Durg University. This video will be divided according to the units. There are 4 units, so therefore the video will come in 4 parts. So please subscribe to the channel so that you can see each video separately. So let's not waste time and begin with our main video. Hey guys, this is Shubhangi and today we will be discussing the detailed syllabus of Bachelor of Arts for Bastar University, PSRU and Durg University. It is common for all Chhattisgarh deemed universities. So let us not waste time and quickly begin with the discussion of syllabus of Bachelor of Arts, chiefly of English for semester 1. In semester 1, we have 2 sections in unit 1. We are going to see unit 1 now. In unit 1, we have 2 sections. Section 1, we have types of poetry. What is poetry? Poetry is basically a verse literature that uses figurative language to evoke rhyme and significance. Poetry में क्या होता है? आपने बहुत बार poetry सुनी होगी dear students. पोइट्री में कुछ भी नहीं, उसमें काफी फिगरेटिव लैंग्वेज होता है, उसमें राइम और सिग्निफिकेंस होना जरूरी होता है। मतलब सिग्निफिकेंस मतलब मीनिंग होना जरूरी होता है और राइम तो आपको पता ही है। और उसका मेन मोटिव ये होता है कि उससे आपके इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होने चाहिए। आपके अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए पोइट्री पढ़ने के बाद। एंड पोएट्री शुड बी इन वन लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज जो आपने चूज किया है उसी लैंग्वेज में ये पोएट्री कंटिन्यू होनी चाहिए। एंड इट शुड बी अरेंज्ड बाय इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। जैसे मैंने आपको बताया, साउंड, रिदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट्री में। काइंड्स ऑफ पोएट्री अगर आप देखें तो ये सारे लिस्टेड काइंड्स ऑफ पोएट्री हैं। फर्स्ट इज सोनेट। सोनेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सोनेट इज 14 लाइन पोएम जिसका थीम जो है वो एक पर्टिकुलर थीम उस होल लेंथ ऑफ पोएट्री में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, थीम हो सकता है लव का, टाइम का, ब्यूटी का, कोई भी चीज का। सो एग्जाम्पल, वी हैव शेक्सपियर फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर। शेक्सपियर हैज रिटन 154 सॉनेट्स। उनमें से उनका एक बहुत फेमस सॉनेट है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर, जो कि 14 लाइन का पोएम। मूविंग अहेड, वी हैव एलिजी। What is elegy? Elegy is basically a mournful poem. Mournful poem मतलब जब कोई भी बहुत दुखद, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल पोएम होता है उसे हम कहते हैं एलिजी। और इस पोएम का प्राइमरी थीम होता है डेथ या फिर सॉरो। कभी भी हमको कोई दुख बयान करना होता है, चाहे वो डेथ का हो या कोई भी प्रकार का दुख हो, तो उसे हम कहते हैं एलिजी। Here we have example W.H. Auden's In Memory of W.B. Yeats. इन्होंने लिखा था, ऑर्डन ने लिखा था Memory of W.B. Yeats। ये बहुत फेमस एलिजी है। Then we have Ode. Ode का मीनिंग क्या होता है? Ode होता है लिरिकल पोएम। जब कभी हम कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करके, डिस्क्राइब करके अगर हम उसको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं उस चीज की, तो उसे हम कहते हैं ओड। जैसे कि जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओड लिखे हैं, उनमें से एक बहुत फेमस ओड है ओड टू ग्रेशियन अर्थ। देन वी हैव एपिक। एपिक का मतलब क्या होता है? एपिक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, अभी हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है जो कि हीरोइक डीड्स को डिटेल करता है। मतलब कि कोई नेशनल सिग्निफिकेंस का हीरो होना चाहिए या फिर एक बहुत हीरोइक शिवैलरस वर्क होना चाहिए, शिवैलरस एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, बहुत हीरोइक वर्क उसका होना चाहिए कोई भी, तो वो हम कहते हैं एपिक। जैसे कि होमर ने लिखा है इलियाड। देन वी हैव बैलेड। बैलेड बेसिकली क्या होता है? जब कभी म्यूजिकल वे में कोई भी पोएम गाया जाता है और वो एक ड्रामेटिक स्टोरी बता रही होती है, उसे हम कहते हैं बैलेड।
फॉर एग्जाम्पल कॉलरिज ने लिखा है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एक बहुत फेमस बैलेड। देन वी हैव लिरिक। लिरिक बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट इमोशनल पोएम होता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है एक पोएम डैफोडिल्स, वो लिरिक के कैटेगरी में आता है। मूविंग अहेड टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके बहुत सारे पोइट्री प्रिस्क्राइब किए गए हैं स्टूडेंट्स। हम कमिंग वीडियोस में ईच यूनिट के ईच टॉपिक में हम लोग वीडियोस डिस्कस करेंगे, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो टू द चैनल, ताकि आप लोग ये सारे पोएम का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, थीम सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। We have the first poetry that is prescribed of William Shakespeare. Of course, literature is incomplete without Shakespeare. Just like Ben Jonson has said, Shakespeare is not of one age but for all ages. Likewise, we are going to study William Shakespeare's Shall I Compare Thee to a Summer Day. In this poem, what is happening? This is basically a sonnet and it is a sonnet number 18. Sonnet number 18 है ये उनका, जिसमें वो बता रहे हैं हमको सुपीरियोरिटी ऑफ फेयर यूथ ओवर ब्यूटी। मतलब कि सुपीरियोरिटी इतनी है उस फेयर यूथ की, वो फेयर यूथ इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिनको उन्होंने अपने सोनेट्स को डेडिकेट किया है। शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स इन्होंने लिखा है। उस 154 सोनेट्स को इन्होंने काफी सारा मेजर पार्ट उसका फेयर यूथ को इन्होंने डेडिकेट किया है। इस पोइट्री में, इस सोनेट में भी वो उनसे इजाजत ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी इजाजत है कि मैं आपको समर के डे से कंपेयर करूं। देन ही इज टेलिंग अस कि अगर वो उन्हें समर के डे से भी कंपेयर करे तो भी उस समर का डे का चार्म उस फेयर यूथ के आगे बहुत फीका है। He is saying that his beauty is superior than a day of summer, and he is saying that he is hoping that this fair youth remains immortal. Then we have second work by William Wordsworth. William Wordsworth का poetry आपको prescribed है Solitary Reaper. This is a classical work. Wordsworth का सबसे famous work है ये Solitary Reaper, which was inspired from one event that he was going on a trip with his sister Dorothy. Wordsworth और Dorothy उनके सिस्टर, ये दोनों एक ट्रिप पे जा रहे थे स्कॉटलैंड में। And by the time they were going to Scotland, in 1803, he saw a reaper. वो फील्ड में रीप कर रही थी और वो जब खेत में रीपिंग का काम कर रही थी तब वो अकेली थी, सॉलिटरी थी, एंड शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज हमिंग समथिंग। वो कुछ गुनगुना रही थी जो वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आया, बट ही सेज दैट मेलोडियस मैनर जिसमें वो हम कर रही थी, दैट वाज सो मेमोरेबल फॉर हिम दैट ही कुड नॉट फॉरगेट इट, दैट इंसिडेंट, दैट दिस रीपर, ऑल्दो शी इज ऑल द वे अलोन, बट शी इज एंजॉयिंग व्हाट शी इज डूइंग। वो खेत में इतनी मेहनत का काम कर रही है, रीपिंग का अकेले कर रही है, वो इतनी छोटी सी है एज में, एंड शी इज एंजॉयिंग दैट work with all her core, and that inspired Wordsworth to write this particular poetry. Then we have our favorite, India's favorite, Rabindranath Tagore ji, who you must be aware कि वो इंडिया के नोबेल लॉरिएट हैं। He's been awarded by Nobel Prize in Literature in the year 1913, and his work waiting word से ही आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज का इंतजार करना एंड इंतजार का वक्त कितना ज्यादा मुश्किल होता है। That is this poetry all about. Then we have next work by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu को भी आप अच्छे से पहचानते हैं। उनका वर्क है द ऑटम सॉन्ग। द ऑटम सॉन्ग ये सीजन ऑटम के मेलंकलिक नेचर के बारे में डील करता है कि ऑटम का जो सीजन है वो कितना ज्यादा सैडनेस, कितना ज्यादा इमोशनली लेथार्जिक आपको बना देता है। दैट काइंड ऑफ इमोशन शी हैज इवोक्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क. Then we have the final work by Toru Dutt. Toru Dutt
का सबसे फेमस वर्क है अवर कैजुरीना ट्री। सैडली तोरू दत्त डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 21 years old। अगर वो इतने जल्दी नहीं गुजरी होती तो शायद वो इंडिया की सबसे फेमस एंड सबसे रिफाइंड पोइटेस में से एक होती, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमन Indian poetess. She was the first Indian poetess to write in French and English. Her work is extremely refined. Her writing is very lucid, and she has written Our Casuarina Tree. Our यहाँ पे इन्होंने जो personal pronoun लिया है our, ये आपको collective pronoun है, ये आपको plural word है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि more than one persons are involved. That means that our का यहाँ पे significance ये है that तोरू दत्त एंड हर सिबलिंग्स, उसके जो भाई बहन हैं वो और तोरू दत्त सब मिल करके कैजुरीना ट्री में प्ले करते थे, खेलते थे, और उसके बारे में ये बहुत ब्यूटीफुल सा पोयम उन्होंने लिखा है। आई होप यू आर क्लियर विथ यूनिट 1। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू सी द यूनिट 2 and part 2 of this video.